सलाउद्दीन अयूबी का ताल्लुक कुर्द कबीले से था। हालिया ड्रामे में ये बात एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत जाहिर नहीं होने दी जा रही और उन्हें एक तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान नूर-उद-दीन जंगी का मुंह बोला बेटा करार देकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये तुर्क थे कि जिन्होंने सलाउद्दीन की तरबियत की और उन्हें बैतुल मक़दस फतह करने का मिशन दिया। सलाउद्दीन के कबीले कुर्द और तुर्की के सदर अर्दुगान की हुकूमत के दरमियान पिछली 3 दहाइयों से जंग चलती आ रही है। यही वजह है तुर्की ने इस कबीले की शनाख्त मिटाने के लिए कुर्द लफ्ज़ की जगह पहाड़ी तुरुक का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस मकसद के लिए सलाउद्दीन अयूबी ड्रामे में भी कुर्दों के नाम और हकीकत को छुपाया जा रहा है। कुर्द जंगजुओं की बहादुरी देखकर आज भी सब उनसे डरते हैं। कुछ साल पहले जब सब दाइश का नाम सुनकर डर रहे थे, तब ये कुर्द ही थे कि जिन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मदद से इराक में दाइश की कमर तोड़ डाली थी। याद रहे कि सिर्फ सलाउद्दीन ही नहीं बल्कि बहादुर सुल्तान महमूद गजनवी का ताल्लुक भी तुर्की में बसने वाले इसी कबीला कुर्द से था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ड्रामे के आगाज में दिखाया जाने वाला सीन हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। सलाउद्दीन अयूबी की पैदाइश के वक्त नूर-उद-दीन जंगी सुल्तान ही नहीं थे और उनका अयूबी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। नूर-उद-दीन ने सलाउद्दीन अयूबी और उनके घर वालों को नहीं बचाया था, बल्कि ये नजम-उद-दीन अयूब थे जिन्होंने नूर-उद-दीन के वालिद इमाम-उद-दीन जंगी की जान उस वक्त बचाई जब वो अब्बासियों से बुरी तरह शिकस्त खाकर उनके कमांडर अमीर बहरोज से भाग रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी के वालिद अयूब और उनके भाई शेर को उस वक्त अब्बासियों की तरफ से शहर तारकीती के गवर्नर थे। उन्होंने इमाम-उद-दीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने यहाँ पनाह दी थी और उन्हें बाहिफाजत वापस मूसल पहुंचाया। इसके बाद जब अब्बासियों को ये बात पता चली तो उन्होंने दोनों अयूब बरादरान के खिलाफ बगदाद से वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अयूब और उनके भाई अपने खानदान के हमरा मूसल चले आए, जहां इमाम-उद-दीन जंगी ने एहसान का बदला चुकाते हुए इन दोनों भाइयों को अपनी सल्तनत में न सिर्फ पनाह दी बल्कि इन्हें एक इलाके का गवर्नर भी बनाया। सलाउद्दीन इस हिजरत से कुछ अरसा पहले ही इराक के शहर तारकीती में पैदा हो गए थे। ये वही इलाका था जहां उनके वालिद अयूब अब्बासियों की तरफ से गवर्नर थे। अमीर बहरोज से बचते हुए हिजरत के दौरान ड्रामाई अंदाज में विलादत का किस्सा घड़ा गया है और उसका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं। क्या सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए ये झूठ दिखाया गया है या उसके पीछे कोई और मंसूबा कार फरमा है? आइए जानते हैं। सऊदी अरब, तुर्की और ईरान, ये 3 ममालिक अपने अपने मुफादात के तहत पिछले कई सालों से आलमे इस्लाम की कमान संभालने की फिक्र में लगे हुए हैं। ईरान मशरिक़े वस्ता में परअक्सीज़ के जरिए अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, तो वहीं सऊदिया ने ओआईसी की कुर्सी संभाल रखी है, जबकि तुर्क हुकूमत चंद सख्त बयानात देकर और इस्लामी ड्रामों के जरिए से आलमे इस्लाम में अपना असर बढ़ा रही है। एक तरफ तो तुर्की अपने आप को आलमे इस्लाम का खैर खा दिखाता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ सिफारती तल्लुकात भी कायम रखे हुए हैं और नेटो की मेंबरशिप भी किसी सूरत नहीं छोड़ता। तुर्की पर यह इल्जाम शुरू से लगता आया है कि वो सियासी मकासद के लिए इस्लामी ड्रामे बनाते हैं और उनमें तारीख अपने लिहाज से बयान करते हैं। यही वजह है तुर्की के मशहूर अर्तुगरल ड्रामे पर सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदी आयद कर दी गई थी। जब तुर्क अवाम की तरफ से दबाव बढ़ता है तो उन्हें ठंडा करने के लिए इसराइल मुखालिफ बयानिए और चंद ड्रामों का सहारा लिया जाता है, जिनमें इस्लामी तारीख के नाम पर तुर्कों की इस्लाम के लिए खैर खाई के पहलू को सबसे ज्यादा उजागर किया जाता है। इस मकसद के हुसूल के लिए अपने मुफाद को देखते हुए अक्सर उन्हें तारीख भी बदलना पड़ जाती है। यही कुछ हुआ है हालिया नश्र किए जाने वाले ड्रामे सलाउद्दीन अयूबी में। सलाउद्दीन अयूबी जिस कबीले से थे, इसने पिछले 300 सालों से तुर्की के खिलाफ बगावत खड़ी की हुई है और वो अपने लिए एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। याद रहे कि तुर्की के 90 में से 19 सूबे उन्हीं कुर्द लोगों पर मुहित हैं और तुर्की की 8 करोड़ आबादी में से 1.5 करोड़ आबादी कुर्दों की है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में इस खाना जंगी में इजाफा नजर आया है। 6 महीने पहले तुर्की की वजारत दाखिला की इमारत पर खुदकुश हमला हुआ था,
जिस की जिम्मेदारी कुर्दों ने कबूल की थी, और इसी तरह तुर्की हर आए रोज शाम, इराक और तुर्की में मुकीम कुर्दों पर मिसाइल, ड्रोन्स और गोलियों की बरसात करता रहता है। सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि ईरान, इराक और शाम भी कुर्दों पर जुल्म करते चले आए हैं, क्योंकि ये कुर्दों की सरजमीन कुर्दिस्तान था जिसे बांटकर उन 4 ममालिक में तकसीम कर दिया गया था। कुर्दों का ताल्लुक आर्याई कौम की हिंद यूरोपी नस्ल से है और शुरू से ही ये मशरिक़े वस्ता में आबाद रहे। अब इनकी तादाद 5 से 6 करोड़ के बीच बताई जाती है। ये अरब और तुर्कों के बाद तीसरी बड़ी कौम है जो मशरिक़े वस्ता और एशियाई कूचक में आबाद है। ये शुरू से ही बहुत बहादुर और जंगजू कबीला रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की सल्तनत के बाद कभी भी कुर्दों को अपनी आज़ाद रियासत नहीं बनाने दी गई। हाँ, अलबत्ता 14वीं सदी में सल्जूक हुकूमत ने अपनी सल्तनत का मगरबी खित्ता अलग करके उसे कुर्दिस्तान का नाम दे दिया था। 1554 में उस्मानियों ने सफवी ईरानियों को शिकस्त देकर कुर्दिस्तान पर कब्जा जमा लिया। ताहम कुर्दों के खिलाफत उस्मानिया के साथ ताल्लुकात काफी अरसे तक अच्छे रहे। फिर एकदम कुर्दों ने कुर्दिस्तान वापस लेने की मुहिम का आगाज कर दिया, जो अब तक पिछले 300 सालों से चलती आ रही है। आलमी जंग अजीम अव्वल के बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ और इसे टुकड़ों में बांट दिया गया। 1920 में सीवरे मुआहदे के तहत अमेरिका ने कुर्दों से उनकी आज़ाद ममलुकत कुर्दिस्तान बनाने का वादा कर लिया, लेकिन फ्रांस, बरतानिया और तुर्की ने इस पर अमल न होने दिया और यूं कुर्दिस्तान के इलाके ईरान, इराक, शाम और तुर्की के बीच बांट दिए गए। तुर्की की जंग नजात के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कुर्दों के साथ मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी और कुर्दों का एतमाद हासिल कर लिया, लेकिन जदीद जमहूरिया तुर्की के क़याम के बाद उन्हें नज़रअंदाज किया गया। 1925 में शेख सईद की क़यादत में कुर्दों ने बगावत खड़ी कर दी, लेकिन तुर्की की हुकूमत ने इसे कुचल डाला। 1937 में कुर्दों ने फिर से नित जेली के मकाम पर बगावत शुरू की, जिसको शदीद बमबारी से दबा दिया गया। इसके बाद कुर्दों के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई गई और उन्हें पहाड़ी तोरुक करार देकर तुर्की के मुआशरे में जम करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखा। कुछ साल पहले दाइश के खिलाफ जंग में कुर्दों के 11,000 जंगजू मारे गए, जिसके बदले में इराकी हुकूमत ने कुर्द इलाके को अलग सूबा बना के इसे खुद मुख्तार इलाके का दर्जा दे दिया। तब से ही वहां की सूबाई कुर्द हुकूमत कुर्दों के लिए आज़ाद रियासत बनाने के लिए काम कर रही है। तुर्की इराक के उन कुर्द जंगजुओं को दहशतगर्द करार देता आया है और हर कुछ अरसे बाद उन पर हमला कर देता है। तुर्की ने शाम में हालिया बमबारी करके 13 लाख कुर्दों को मगरिबी शाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और वो वहां सरहदी पट्टी के गिर्द 32 किलोमीटर तक एक महफूज इलाका बनाना चाहता है, जहां इसने 20 लाख शामी पनाह गज़ीनों को बसाना शुरू कर दिया ताकि वहां कुर्द अक्सरियत अक़लियत में बदल जाए और कुर्दों को सरहद पार से किसी कार्रवाई का मौका न मिले। अब आपको मालूम हो चुका होगा कि क्यों तुर्की सुल्तान सलाउद्दीन की शनाख्त उनके कबीले से नहीं बल्कि हज़रत नूर-उद-दीन ज़ंगी से करवा रहा है, जो तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें कोई शक नहीं कि सलाउद्दीन ने कई साल अपने वालिद और चचा शेरको के हमरा नूर-उद-दीन ज़ंगी का साथ दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ अपने मुफाद की खातिर सलाउद्दीन की पैदाइश को लेकर झूठ बताया जाए। अगर आप हकीकत से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।